कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार सब भगवान विश्वनाथ आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार दूं। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार हो। जय हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं बखान क्या करूं, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत है खजाना भभूर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू।
उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं किया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया है उदार तो कितना उदार तो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, जय हो। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना हिले एक भी कणो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, कहे दास एक बार हो कहे दास एक बार मुझको निहार तो, मुझको निहार तो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो, आयो शरण तिहार भोले तार तार दो। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। तो साथियों, भगवान शिव का आगमन गोकुल में होता है। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां भवानी श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं।
उनका वाहन नंदी धर्म का प्रतीक है, सर्प काल का प्रतीक है, त्रिशूल तीनों प्रकार के शूल को नष्ट करने वाला, उसको त्रिशूल कहते हैं। तीनों विकारों को, काम क्रोध लोभ, तीनों विकारों को नष्ट करने वाला वो त्रिशूल है। तो जीवन में जब परमात्मा का प्राकट्य हो जाए, जीवन में जब भक्ति आ जाए, जीवन में जब आनंद स्वरूप स्वयं परमात्मा विराजमान हो जाए, तो फिर जीवन में विश्वास आता है, जीवन में धर्म आता है और बिना बुलाए आता है। जीवन में अपने आप श्रद्धा आती है, विश्वास जागता है और हमारे तीनों प्रकार के जो शूल हैं, काम क्रोध लोभ, सब नष्ट हो जाते हैं। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिसके जीवन में विश्वास नहीं है उसका जीवन अभागा है, अधूरा है। वो किसी का विश्वास पात्र बने और किसी पर विश्वास करे। आपने देखा होगा वो व्यक्ति जिनको किसी पर भरोसा नहीं है, उनका जीवन बड़ा कष्टकारी होता है। इससे दूसरों को नुकसान नहीं है, पर उनको किसी पर विश्वास नहीं है, इस नाते उनके जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति हो नहीं सकती। भगवान आवे और जीवन में विश्वास ही न हो तो भगवान आकर भी चले जाते हैं। इसलिए विश्वास होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और विश्वास पात्र बनने के लिए मूल्य, सिद्धांत, आदर्श, अनुशासन, इन सब को जीवन में स्वीकारना पड़ता है। नियम संयम जब जीवन में हो तो ही व्यक्ति सिद्धांतवादी बन पाता है, तो ही आदर्शवादी बन पाता है और तो ही वो दूसरों के विश्वास का पात्र बन पाता है। एक आदमी जिनके जो उसके परिचित थे, उन परिचितों से उसने कुछ पैसा उधार मांगा तो परिचितों ने भी नहीं दिया और जो उसको नहीं जानते पहचानते थे उनसे भी उधार मांगा तो उन लोगों ने भी नहीं दिया। जो नहीं जानते थे वो इसलिए नहीं दिए कि भैया हम तो तुमको जानते नहीं, हम कैसे पैसा दे दें, और जो जानते थे वो इसलिए नहीं दिए कि भैया हम तो तुमको अच्छे से जानते, हम नहीं दे पाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि जीवन में विश्वास पात्र यदि वो व्यक्ति न बन पावे तो न वो अपरिचितों से ही सहयोग पाता है और न ही परिचितों से ही वो सहयोग प्राप्त करता है। तो भगवान शिव विश्वास की मूर्ति हैं। जीवन में विश्वास के रूप में भगवान का आगमन हो। हम अपने आप को सिद्धांतवादी बनावें, हम अपने आप को व्यवहारिक बनावें, प्रामाणिक बनावें और ईमानदारी भरा जीवन जिएं, जिससे कि हमारा ये जीवन विश्वास पात्र बने, लोग हम पर भरोसा करें, हम उन पर भरोसा करें। तो भगवान शिव का आगमन कब होता है? अष्टमी को भगवान का जन्म, नवमी को उत्सव मनाया गया, दसवीं गई, एकादशी बीती और द्वादशी तिथि को भगवान शिव कैलाश से गोकुल पधारे। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने की लालसा उनको खींच ले आई। ये भगवान का बाल स्वरूप जो है वो बाल स्वरूप भगवान शिव का इष्ट स्वरूप है। उन्हीं को वो अपना इष्ट मानते हैं।
भगवान शिव का एक नाम है भोले, यानी उनमें भोलापन। भोलापन होना बहुत आवश्यक है जीवन में। लोग ये लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि हम चतुर बने, हम चालाक बने, लेकिन दुनिया चतुर लोगों से प्रेम नहीं करती, दुनिया चालाक लोगों से प्रेम नहीं करती। यदि दूसरों का प्रेम पाना है, चतुर चालाक बनने की बजाय मन में भोलापन होना चाहिए। जो भोले होते हैं, जो सीधे होते हैं, सरल होते हैं, उनके जीवन में आनंद होता है। जो स्वयं को चतुर बना करके बैठते हैं वो कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। अब एक पक्षी डाल पर बैठे और उसके सामने फल है, वो फल पे चोंच मारता है, स्वाद लेता है, खा पी करके उड़ जाता है। लेकिन आदमी जो है वो पक्षी से ज्यादा चतुर, ज्यादा चालाक है। अब वो पेड़ से फल तोड़ेगा, तोड़ने के बाद सोचेगा ये कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठंडी में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, छील करके खाऊं कि काट करके खाऊं। इतना उसमें दिमाग लगाएगा कि वो बेचारा उस फल का आनंद नहीं ले पाएगा। और कभी कभी पढ़े लिखे लोग ज्यादा परेशान होते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं, जो सरल हैं, जो सज्जन हैं, जिनमें भोलापन है, वो न किसी को परेशान करते हैं, न खुद परेशान होते हैं। एक तो भोलापन होना चाहिए, दूसरा आपने देखा होगा भगवान शिव में भीगापन भी है। यानी कहीं भी शिवलिंग हो तो वो हमेशा जल से भीगा ही रहता है। भीगापन होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप हमेशा पानी में ही खड़े रहें। भीगापन होने का मतलब सरस होना, भीगापन होने का मतलब संवेदनशील होना। भीगापन यानी भाव प्रधान होना। आज संसार में बहुत सूखापन है, लोगों की संवेदनाएं सूख गई हैं, और जहां संवेदनाएं सूख जाती हैं वहीं हिंसा होती है, वहीं हत्या होती है। लोगों के दिल पत्थर के हो गए और उसके नाते अत्याचार, अपराध इस संसार में बढ़ा है। भीगापन होने का तात्पर्य दूसरों के दुख से दुखी होना, उसको भीगापन कहते हैं। कठोरपन होने का तात्पर्य, जो लोग कठोर होते हैं वो दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते। और इस संसार में सारी समस्या की जड़ यही है। यदि इंसान दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो वो दूसरों के दुख को कम करने में अपना योगदान करेगा। लेकिन इंसान दूसरों के दुख से दुखी होने की बजाय उसके दुख में और मन ही मन प्रसन्न होता है कि चलो अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बड़ा ऐंठ रहे थे, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। अपने अपने हिसाब से वो मूल्यांकन करता है, कारण क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस प्रारब्ध के कारण हुआ। पर हम तो इंसान हैं, हम तो मनुष्य हैं, और इस नाते हमारा कर्तव्य ये है कि दूसरों के आंसुओं को पोंछने का काम करें, न कि उनके आंसुओं को देख करके हंसने का काम करें। भगवान का ये भीगापन ये इसी बात को दर्शाता है कि भगवान शिव अत्यंत सरस हैं, अत्यंत सरल है। उन्हें कोई भी प्रसन्न कर सकता है, बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरों का दुख देखते नहीं, और इसीलिए उनको करुणावतार कहा गया है। हम लोग जब मंत्र पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। ये करुणा ही भीगापन है। भीगापन यानी दया, भीगापन यानी क्षमा, भीगापन यानी करुणा। कि संसार में तीनों लोकों के स्वामी होने के बावजूद भी सारी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर स्वयं श्मशान में बैठे रहना, स्वयं पर्वत पर विराजमान रहना, ये करुणा ही तो है। जो तीनों लोकों का स्वामी हो वो कोई
विशेष आभूषण, विशेष वस्त्र, विशेष सुविधा न लेते हुए मात्र भभूत रमा करके बैठे कैलाश पर्वत पर, ऐसे परमात्मा, और इसी नाते उनमें भीगापन है। भीगापन एक ये भी कि उनके मस्तक में गंगा विराजमान है। गंगा के विराजमान, गंगा भक्ति का प्रतीक है। जिसके हृदय में भक्ति हो, मस्तिष्क में भक्ति भाव भरा हो, गंगा शीतलता का प्रतीक है। जिसका मस्तिष्क जल से पूरित हो, उसका भीगापन रहना स्वाभाविक है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। बाकी जितने लोग हैं वो हमेशा गर्म खोपड़ी वाले हैं, पर भगवान शिव जो है शांत खोपड़ी वाले हैं। चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। श्वेत है चंद्रमा, और चंद्रमा को धारण करने वाले, गंगा को धारण करने वाले, शांति, शीतलता, शालीनता को धारण करने वाले ही भगवान शिव हो सकते हैं। तो एक तो उनका भोलापन, भोलापन ही है कि समुद्र मंथन हुआ तो सबने अच्छी अच्छी चीजें ले ली। 14 रत्न निकले हैं। भागवत में समुद्र मंथन की कथा है। कल समय के अभाव में उस पर चर्चा न हो पाई, लेकिन 14 रत्न निकले। देवताओं और दानवों के बीच में समझौता हुआ, समुद्र को मथा गया। मदराचल पर्वत की मथानी बना करके, वासुकी नाग की रस्सी बना करके, और भगवान विष्णु कक्षप अवतार धारण करके उस पर्वत के खंड को अपने शरीर पर धारण करते हैं। देवता और दानव मिलकर के मंथन करते हैं। 14 रत्न निकले। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। इतनी चीजें उसमें से निकली। लक्ष्मी विष्णु जी के पास चली गई। अमृत देवताओं ने ले लिया, गांडीव अर्जुन ने ले लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। सब बंट गया, कुछ बचा नहीं। लेकिन भगवान का भोलापन कि देवताओं ने पुकारा, दानवों ने पुकारा, और जैसे ही पुकारा वैसे ही भगवान आए। और उनके हिस्से क्या आया? विष आया। पूरा संसार तृप्त है उस विष के नाते, चारों ओर संकट है। इसके बावजूद भी कोई अच्छी चीज लेने की बजाय भगवान शिव विष का ही पान करते हैं, और विष का पान करके भी स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले, ये भगवान का भोलापन ही है। वरना जो चतुर होगा, चालाक होगा, वो क्या करेगा कि भैया हम ही हैं विष पीने के लिए, पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखाई दिया, तुम लोग अमृत पियोगे, हम विष पिएंगे। लो, जिनको कोई नहीं पूछता। भगवान शिव को पशुपति कहा जाता है। लोग तो केवल मानवों से प्रेम करते हैं, पर भगवान पशुपति हैं, पशुओं से भी प्रेम करते हैं, और उन पशुओं से जिनसे लोग कतराते हैं। न केवल पशुओं से, बल्कि प्रेत इत्यादि योनियों में भी भगवान शिव अपना स्नेह, संरक्षण प्रदान करते हैं। शिव जी की बारात की जब राम कथा में आप सुनिए तो ऐसे ऐसे बाराती हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिना मुख वाला, वो भी भगवान शिव का भक्त है, भगवान उसको भी अनुदान देते हैं। देवता तो भगवान शिव के भक्त ही हैं ही। जितने असुर हैं वो किसी को पसंद नहीं करते, केवल भगवान शिव को ही पसंद करते हैं। तो ये उनका भोलापन है, जबकि ये भोलापन विष्णु जी में नहीं है। विष्णु जी के जितने भी प्रसंग हम लोग सुने, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, तो ये उनमें चतुराई दिखती है। लेकिन भगवान शिव जो हैं बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही अपने आप को रखते हैं। शिव जी ने विष का पान किया है। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। हम न मन
उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। हम नमन उनको करेंगे, हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। दोनों हाथ से तालियां बजाइए। जो रहे अमृत के पीछे, सोचो वो क्या देव है। जगत के खातिर पिया विष, वो तो ही महादेव हैं। हम नमन उनको करेंगे जो सदा सबको दिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। खातिर जगत में सब नहीं जी सकते हैं। औरों के खातिर जगत में सब नहीं जी सकते हैं। जो है अविनाशी अजन्मा, जहर वो पी सकते हैं। जो है अविनाशी अजन्मा, जहर वो पी सकते हैं। हम नमन उनको करेंगे जो मरे औरों लिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। हम नमन उनको करेंगे जो जहर हंस के पिए। देवता भी स्वार्थी थे, दौड़े अमृत के लिए। अमृत के लिए।
तो भगवान शिव में भोलापन है और भगवान शिव में भीगापन है। इस भोलेपन के नाते सबको वो प्रिय हैं और उनको सब प्रिय हैं। इस भीगेपन के नाते सबको वो प्रेम करते हैं। इसीलिए महिलाएं, बेटियां सुंदर घर वर पाने के लिए किसी और भगवान की पूजा नहीं करती हैं, केवल एक ही भगवान की पूजा करती हैं और वो भगवान शिव। सबकी इच्छा ये होती है कि हमको भी ऐसा ही भोला भाला पति मिले, भीगा भागा पति मिले, भागा नहीं भीगा। ये कामना रहती है कि कम कपड़े पहनने वाला तो धुलना नहीं पड़ेगा। ऐसे साधारण जीवन बिताने वाला, सादगी भरा, सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं। सीधा सच्चा सरल इंसान मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है, और कोई एकदम भगवान कृष्ण की तरह टेढ़ा ही मिल जाए, टेढ़ी टांग वाला, तो रोते ही दिन बीतेगा। गोपियों का रोते ही बीता, राधा जी का रोते ही बीता। रुक्मणी जी भी यदा कदा रुष्ट हो जाती हैं। भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। सत्यभामा तुला दान करती हैं भगवान कृष्ण का, अंत तक दुखी हैं, फिर भी वो भगवान कृष्ण के रहस्य को, स्वरूप को समझ नहीं पाती। ये तो माता रुक्मणी की कृपा है कि वो समझती हैं। गोपियां भी भगवान को समझ नहीं पाती, जब राधा जी की कृपा होती है तब वो कृष्ण को समझ पाती हैं। कृष्ण कौन है, उनका रहस्य क्या है। लेकिन भगवान शिव को समझना बहुत सरल है, और जो सरल हो, जो सहज हो, जो संवेदनशील हो, उस पर विश्वास सबसे अधिक होता है। हम ऐसे ही विश्वास पात्र बने। किसी विचारक ने एक बहुत बड़ी बात कही है, कोई इंसान कैसा है, उस पर विश्वास करने लायक है या नहीं, यदि ये पता करना हो तो देखना कि उसके जीवन में उसका मित्र और उसके यहाँ काम करने वाला नौकर कितना पुराना है। जिसका मित्र जितना पुराना हो, जिसके यहाँ काम करने वाला सेवक या नौकरी करने वाला जितना पुराना होगा, वो उतना ही विश्वसनीय माना जाएगा। क्योंकि ये दो सबके यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं हैं। जो सरल हो, जो सहज हो, उसी के मित्र और उसी के सेवक जो हैं बहुत पुराने होते हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों की जो टीम है 2018-19 से सब साथ चल रही है। अभी तक न किसी से मनमुटाव हुआ, न किसी से कुछ वो हुआ। भगवान करे आगे भी चलती रहे, अन्यथा तो आगे बढ़ती रहती है। अब तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारे बिट्टू भैया भी जुड़ गए इसमें। क्यों, बढ़िया लग रहा है कि नहीं? अरे तो ये कारवां चल रहा है, पर सब विश्वास के आधार पर ही है। तो भगवान शिव की नगरी में ये बात बताना आवश्यक था कि हम लोग शिव को विश्वास के रूप में देखें। अच्छा, विश्वास को अगर ये किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए, तो निकल करके क्या विश्वास। और अच्छा तुमको दे दे क्या माइक, विष का वास कहाँ है? विष का वास, इसका तात्पर्य लोग कहते हैं कि जहां विश्वास है वहीं विष का वास है। ये परिभाषा गलत है। जहां विश्वास है वहां विष का वास है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य, इसका भाव ये है कि उसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए जिसने सबके जहर को पी लिया, यानी जो अपना अहित भी करने को तैयार हो दूसरों का कल्याण करने के लिए। हमारी माताएं हमारे विष का पान करती हैं। पति जब अपनी पत्नी पर क्रोध करे, वो क्रोध ही विष है। उस क्रोध रूपी विष का पान करने वाली वो देवियां, वो माताएं जो अपने बच्चों के गलतियों को क्षमा करती हैं। इसका तात्पर्य कि सबसे अधिक विश्वसनीय कौन? माता, पत्नी, परिवार। क्यों? क्योंकि अपने लोग ही हमारी बुराइयों को पचाते हैं, हमारी बुराइयों को छुपाते हैं।
हमारी बुराइयों को पचाने वाला, और बुराइयां ही विष हैं, इस विष का पान करने वाला जो है उसी पर भरोसा करना चाहिए। और जो आपकी बुराइयों को प्रकट करता हो और समाज में कुप्रचार कर रहा हो, उसके ऊपर विश्वास करने वाला संभव नहीं। तो जहां विष का वास यानी जो जहर को भी ग्रहण कर ले, उसी पर विश्वास करने की बात है और किसी पर नहीं। भगवान शिव में विष का वास है, उन्होंने विष का पान किया है, और विष का पान किया, विष का वास, तो वो विश्वास के प्रतीक हैं भगवान शिव। जीवन में सबसे बड़ा धन है विश्वास को कमाना। 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी को उन पे विश्वास नहीं है, लेकिन वो द्रौपदी अगर किसी पर विश्वास करती है तो केवल और केवल भगवान कृष्ण पर विश्वास करती है। अंततो गत्वा माता शबरी इतने वर्षों तक, मात्र 6 वर्ष की वो कन्या, जब उसके गुरु ने ये कह दिया कि एक दिन तेरी कुटिया में राम आएंगे, उसने विश्वास किया। किस पर? राम पर। और उनकी उम्र जब 85 वर्ष की हो गई तब तक भगवान नहीं आए। इसके बावजूद भी प्रतिदिन वो रास्ता बुहारती, प्रतिदिन वो मार्ग में पुष्प बिछाती, प्रतिदिन बैर तोड़ करके लाती। किस आधार पर? केवल और केवल विश्वास के आधार पर। भगवान की विशेषता, जहां विश्वास हो वहीं श्रद्धा होती है। जो हमारे विश्वास पर खरा उतरे उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है। हम किसी पर भरोसा करें और वो हमारे भरोसे को कायम रखे तो हमारे लिए वो श्रद्धेय हो जाता है। वहां श्रद्धा होती है जो हमारे विश्वास की लाज रखे। पत्नी जब अपना कोई भी कन्या अपने मायके को छोड़कर आती है, माता पिता को छोड़कर आती है, पति के विश्वास पर छोड़ करके आती है। सबसे पहले वो विश्वास, और उसके विश्वास को यदि उसका पति जीवन भर बनाए रखता है तो उस पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर बन जाता है, श्रद्धेय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर कुछ किया हो या न किया हो, कोई सुख दे पाया या न दे पाया, लेकिन विश्वास की रक्षा उसने जीवन भर की है। वो बच्चा बड़ा भाग्यशाली है जिस पर माता पिता विश्वास करते हो। वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर बच्चों को विश्वास हो। आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा जो एकदम अनजान है, एकदम कुछ बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको आसमान में ऊपर उछाला जाए, उसके बावजूद भी वो खिलखिला के हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसको ये विश्वास है कि वो जमीन पे गिरेगा नहीं, गिरने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए वो बच्चा निश्चिंत रहता है, उसको भरोसा है, विश्वास है। तो जीवन में विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। जो दूसरों के विश्वास को जीत लेते हैं उनको जीवन भर अपार सहयोग मिलता है, और जो दूसरों के विश्वास को तोड़ देते हैं, और विश्वास पात्र बनने का जो सूत्र है वो यही है कि हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। हम जो कह दें बिल्कुल वही करें, और जो करें केवल वही कहें, तो हम विश्वास पात्र बन जाएंगे। हम कह दें कि भैया आपने ये दिया है तो हम बिल्कुल 2 दिन बाद लौटा देंगे, तो सामने वाले को फिर कहना ना पड़े। अगर आपको उसका विश्वास जीतना है तो आपको जो कहा है वो करना पड़ेगा, और जो किया आपने वही कहिए। अगर कथनी और करनी में भेद हो गया, मनसा वाचा कर्मणा, मन में कुछ हो, वाणी में कुछ हो, कर्म में कुछ हो, तो वो व्यक्ति फिर विश्वास पात्र बन नहीं पाता। इसलिए विश्वास पात्र बनिए, और विश्वास पात्र बनना भगवान इसलिए दर्शन करने आते हैं कि भगवान कृष्ण उनका बाल स्वरूप उनका इष्ट है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जब मां पार्वती ने भगवान राम की कथा भगवान शिव से पूछी है, तब भगवान शिव ने कहा तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और तब उनको स्मरण आया भगवान के बाल रूप का। तो बाल रूप उनके जो हैं इष्ट हैं, उनका दर्शन करने के लिए भगवान का आगमन होता है। भगवान अंग में भभूत लगावे, गले में सर्प की माला लपेटे, बाघांबर लपेटे गोकुल में आते हैं। वहां उन्होंने ज्योतिष का रूप बनाया। बार बार मैया यशोदा से कहते हैं कि लाला का दर्शन करा दे, पर मैया दर्शन कराना नहीं चाहती। कितना दिन हुआ अभी? अष्टमी को भगवान मात्र 4 दिन के बाद जो है बाबा का आगमन हुआ। 4 दिन के बच्चे को कोई कैसे बाहर निकाले, कैसे दर्शन करावे? अब देखो ये हैं भोले भाले, इसलिए इतना भी विचार नहीं किया कि 4 दिन में कैसे कोई माँ अपने बच्चे का दर्शन करा दे या मिलने दे। कम से कम 10, 12, 15 दिन बीतता तो फिर सहजता से मिल पाते। इसीलिए भगवान शिव भोले भाले हैं। माँ पार्वती ने जरूर समझाया होगा कि थोड़ा रुक जाइए, कुछ बड़े हो जाएं तब जाइए। बोले बड़े हो जाएंगे तब तो फिर मजा नहीं आएगा। प्रभु के बाल रूप का दर्शन करने की इच्छा से आए और आकर के प्रार्थना करते हैं। भभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा, डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा, डमरू बजाए। भभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। भरी थार कंचन को मैया सिधारी। भरे थार कंचन को मैया सिधारी। नमन करी के मैया बचन उबारी। नमन करी के मैया बचन उबारे। आशीष दीजे बाबा सुखी रे मुरारी। आशीष दीजे बाबा सुखी रे मुरारी। भभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा, भोलेनाथ आए।
भोले बाबा मैया मारो आशीष लीजे। भोले बाबा मैया मारो आशीष लीजे। किंतु ये कहे तू मैया सिद्ध करीजे। किंतु ये कहे तो मैया सिद्ध करीजे। लाई के लाला मैया हाथ धरीजे। लाई के लाला मैया हाथ धरीजे। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। अनुनय विनय किया है। माँ यशोदा बार बार मना करती है। अंत में भगवान शिव ने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने कहा कि हे देव, यहाँ पर तो मैं अपनी माता के अनुशासन में हूँ और माता के अनुशासन में होने के कारण जब तक उनकी अनुमति नहीं होती मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। तब जाकर के भावपूर्वक प्रभु ने लीला करी, रोना प्रारंभ किया। यशोदा मैया घबराई, न भगवान दूध पीते न चुप होते। सोचा कोई नजर लग गई, बाहर बाबा खड़े हैं, नजर झरानी चाहिए। और अंत तो गत्वा लेकर के गोद में लाला को बाहर आई। भगवान शिव ने प्रभु को देखा, देख करके अत्यंत भाव विवल हुए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम। शंकर जी के गले में जो सर्प लेट रहा, भगवान तो समाधि में चले गए कन्हैया को देख करके। भगवान कृष्ण समाधि में नहीं गए, शंकर जी ध्यान मग्न नेत्र बंद। भगवान बार बार हाथ बढ़ाकर उनके गले में पड़े सर्प को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। माता यशोदा घबरा करके लाला को डांटती हैं, दिमाग खराब है, पकड़ लोगे तो कायदे से हो जाएगा। भगवान मन ही मन मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैया तू बहुत भोली है, जिस सर्प से मुझे बचाना चाहती है, क्षीर सागर में इसी का हम बिस्तर बनाते हैं, इसी पे विश्राम करते हैं। बहरहाल भगवान की लीला भगवान ही जाने, कोई कैसे समझ सकता है। अंत में माता यशोदा ने कहा कि अब तक बड़ा तड़प रहे थे दर्शन करने के लिए और जब आ गए तो अब आंखें मूंद कर खड़े हैं, कैसे बतावें कि समाधि लग गई। माँ ने होश में आने के लिए कहा, भगवान ने प्रणाम किया, कृष्ण भगवान की चरण रज ली और दंड प्रणाम करके भगवान शंकर विदा हुए। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसलिए भी भगवान शंकर आए क्योंकि उनके आने जाने के ठीक बाद पूतना आने वाली है और पूतना आएगी तो दूध में मिला करके हॉर्लिक्स नहीं पिलाएगी, जहर पिलाएगी। तो इसलिए भगवान शिव जो पहले से जहर पी चुके हैं, मानो ट्रेनिंग देने आए हो कृष्ण भगवान को कि हमने पिया था तो ऐसे ऐसे पिया था, दिक्कत नहीं हुई, आप भी ऐसे ही पीना तो आप भी बच जाएंगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए।